शिवानी की कहानी सिर्फ कहानियाँ ही नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि रिश्ते हमारे जीवन में होते हुए भी कितने अनकहे रह जाते हैं। कभी कोई रिश्ता बहुत करीब होकर भी दूर होता है, कभी कोई अपना होकर भी समझ नहीं पाता, और कभी एक स्त्री मुस्कुराते हुए अपने भीतर न जाने कितने सवाल दबाए रहती है। शिवानी की रचनाएं इन्हीं अनकहे सवालों की आवाज़ है। शिवानी यानी गौरा पंत। उनके उपन्यासों में सिर्फ घटनाएं नहीं हैं, वहाँ है रिश्ते, भावनाएं, अकेलापन, संघर्ष, त्याग और स्त्री के मन की वे परतें जिन्हें समाज अक्सर देख नहीं पाता। शिवानी की स्त्री सिर्फ किसी रिश्ते की पहचान नहीं है। वह सिर्फ बेटी नहीं, सिर्फ पत्नी नहीं, सिर्फ माँ नहीं। वह एक मनुष्य है जिसकी अपनी इच्छाएं हैं, अपने सपने हैं, अपने निर्णय हैं और कभी कभी अपने भीतर चलती एक ऐसी लड़ाई है जिसके बारे में वह किसी से कह भी नहीं पाती। और शायद यही वजह है कि शिवानी को पढ़ते हुए हमें लगता है, अरे यह तो मेरे आसपास की ही कोई स्त्री है। उनकी कहानियों और उपन्यासों में रिश्ते हमेशा सीधे सपाट नहीं हैं। कहीं प्रेम है, लेकिन उसके साथ सामाजिक बंधन भी है। कहीं अपनापन है, लेकिन उसके पीछे अकेलापन छिपा है। कहीं त्याग है, तो कहीं अपने अस्तित्व को बचाने की जिद। और सबसे खूबसूरत बात, शिवानी अपने पात्रों को सिर्फ अच्छा या बुरा बनाकर हमारे सामने नहीं रखती। वह उनके मन के भीतर उतरती हैं, उनकी कमजोरियों को देखती हैं, उनके इच्छाओं को समझती हैं, उनके निर्णयों के पीछे छिपे दर्द को महसूस करती हैं। इसलिए शिवानी को पढ़ना सिर्फ साहित्य पढ़ना नहीं है, यह मनुष्य को समझने की एक यात्रा है। और इसी सीरीज़ में हम इस यात्रा पर चलेंगे। हम जानेंगे शिवानी के उपन्यासों से प्रेम कैसा है, उनके उपन्यासों में प्रेम कैसा है, रिश्ते इतने जटिल क्यों हो जाते हैं, उनकी स्त्रियां समाज से लड़ती हैं या खुद से, और सबसे बड़ा सवाल, क्या शिवानी की स्त्री आज भी हमारे बीच मौजूद है? क्योंकि समय बदल गया है, घर बदल गए हैं, रिश्तों के तरीके बदल गए हैं, लेकिन मन की उलझनें शायद आज भी वही हैं। तो आइए शुरू करते हैं शिवानी के उपन्यासों की उस दुनिया की यात्रा जहां हम रिश्ता अपने साथ एक कहानी लेकर आता है, जहां पर हर रिश्ता अपने साथ एक कहानी लेकर आता है और हर कहानी के पीछे छिपी होती है एक भावना। यह है शिवानी के उपन्यास रिश्तों और भावनाओं की दुनिया। यहीं पर ये मैं समाप्त करती हूँ। अगले भाग में शिवानी के एक महत्वपूर्ण उपन्यास के माध्यम से देखेंगे कि उनके साहित्य में स्त्री का मन किस तरह हमारे सामने खुलता है। आप बताइए, शिवानी को आपने पढ़ा है और उनकी कौन सी रचना आपको सबसे ज़्यादा याद आई है? यह सब कुछ आप हमारे चैनल हिंदी की साधना में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को, हिंदी की साधना को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।